वज़न कम करना ये हम सब चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास भी करते हैं और हर नई नई जगह पे हम छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं कि क्या उससे हमारा वज़न कम होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे साइंटिफिक और मेडिकली प्रूवन टिप्स है जो आपको आपके वज़न कम करने में हेल्पफुल करेगी। अगर आपको नहीं पता तो चले जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। हर बार की तरह एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and below in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये आपके वज़न कम करने और उसको मेंटेन रखने का मेन फाउंडेशन या तो नींव वाला वीडियो कह सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको कोई एक ऐसी टिप नहीं देने वाली हूँ जो आप खाओगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा और जो आप नहीं खाओगे तो भी वज़न कम हो जाएगा। ऐसे क्विक फिक्सेस बहुत सी बार काम नहीं करते। लेकिन आज के वीडियो में जो भी मैं टिप्स बता रही हूँ, अगर आप सभी टिप्स फॉलो करेंगे तो आप आपका मनचाहा वज़न डेफिनेटली पा पाएंगे। तो क्या है वो टिप्स, चले जानते हैं। सबसे पहला टिप है वो है आपको आपकी मानसिक तैयारी करनी है। जी हाँ, भले ही वज़न कम करना एक शारीरिक प्रोसेस है, लेकिन वो टारगेट को अचीव करना एक मानसिक प्रोसेस है। इसीलिए आपको आपका माइंड को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, वज़न के प्रोसेस की जो जर्नी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि शायद से रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, या तो फिर बहुत सी बार आपको आलस आ सकती है। हम बहाने ढूंढते रहते हैं, तो वैसा ना करके आपको सोल्यूशन ढूंढना है। ड्यूरिंग ये जर्नी में बहुत से ऐसे नए परिवर्तन आपको आपकी दैनिक लाइफस्टाइल में करने पड़ेंगे, तो शायद से कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। उसी वक्त पे आपका मेंटल पॉजिटिवनेस और आपका विल पावर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आपको मानसिक तैयारी करना ज़रूरी है। देखिए, विल पावर आपको और कोई नहीं दे सकता, उसको आपको खुद ही से आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उसी प्रकार आपको खुद ही को अपने आप को मोटिवेट रखना है। जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सी बार क्या होता है, जितनी आप प्रयास कर रहे हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, या तो फिर रिजल्ट कम आ रहा है, तो बहुत सी बार बहुत लोग दुखी हो जाते, मायूस हो जाते। तो उस वक्त पे आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंस यानी कि धीरज। देखिए, आपका वज़न जो है वो रातों रात नहीं बढ़ा है, ठीक है। इसको बढ़ने को कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल लगे हैं। उसी प्रकार जब आप वज़न कम करने की कोशिश करेंगे तो उसको भी टाइम लगेगा। ओवरनाइट कोई चीज़ आप फिक्सअप नहीं कीजिए। जी हाँ, बहुत सी बार लोग क्विक फिक्स ढूंढते रहते हैं कि एक महीने में इतना किलो वज़न कम कर ले। अगर आपका बाय चांस वो रिज़ल्ट अचीव हो भी जाता है, लेकिन फिर वापस से जैसे ही आप वो एफर्ट्स बंद करेंगे, वापस वो पहले के जैसा हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो क्विक फिक्सेस है वो आपको नहीं करने हैं और धीरे धीरे करके आपको आपका गोल अचीव करना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये कहावत है अंग्रेज़ी में। यानी ये कहावत में यही है कि अगर आप धीरे धीरे करके लेकिन आप कंटिन्यूस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अच्छा है। वो पॉजिटिव डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ भी ना करें। तो अगर धीरे से भी वज़न कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है गोल और गोल डायरी मेंटेन करना। जी हाँ, अगर आपने आज से शुरुआत की है तो आप आपका गोल लिखिए कि मुझे इतने वक्त में इतना वज़न कम करना है और फॉलो अप करते रहिए वो गोल को। जितना आप उसको फॉलो अप करते रहेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप वो गोल को अचीव करने के। अब जब आप गोल बना रहे हैं तो आपके गोल्स भी रियलिस्टिक बनाइए। ऐसा नहीं कि एक महीने में मुझे 15 किलो वज़न कम कर देना है, वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, वो डूएबल भी नहीं है। और उसको करने के लिए आप कोई क्विक फिक्स का इस्तेमाल करेंगे, वो भी हेल्दी नहीं ऑल्टरनेटिव रहेगा। यानी आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और आप आसानी से कर पाए और आप वो अचीव कर पाए। और अगर आपका गोल अचीव होता है तो उसको आप सेलिब्रेट कीजिए। जी हाँ, आप खुश होइए कि आपका वो गोल अचीव हुआ है, ना कि ये दुखी में कि इतना वक्त बाकी है और भी ये गोल कब होगा।
जितना अचीव हो रहा है उस पर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी हेल्थ की ये जर्नी और वेट लॉस की जर्नी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाली रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। तो ये होगा सबसे पहला टिप जो है आपका मेंटल प्रिपरेशन, माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आलस आपको आपकी छोड़नी है, आपको आपके कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है, तभी ही आपको कुछ रिजल्ट आएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप है वो है एक्सरसाइज यानी कि कसरत। देखिए कसरत वेट जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है। अगर आप दिन में 60 मिनट और हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत अच्छे से अचीव हो पाएगी। अगर आपका बिजी स्केड्यूल है, आप एक साथ में 60 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो उसको आप दिन में 2 बार स्प्लिट कर सकते हैं, 30-30 मिनट 2 बार तो भी चलेगा। जब आप कसरत कर रहे हैं तब आपके कसरत में 2 टाइप की एक्सरसाइज होनी चाहिए। सबसे पहली है कार्डियो एक्टिविटी और दूसरा होता है वेट ट्रेनिंग। तो कार्डियो एक्टिविटी आपको जॉगिंग करके, रनिंग करके, स्विमिंग करके, साइकिलिंग करके, जंपिंग करके, स्किपिंग करके, ये सभी के द्वारा आप कार्डियो एक्टिविटी कर सकते हैं। और जो फ्लोर की जो एक्सरसाइज होती है, जो फर्श पे आप एक योगा मैट डाल के आप कर सकते हैं, उससे आपकी वेट ट्रेनिंग या तो फंक्शनल ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर आपके नज़दीक जिम है, अगर आप जिम की मेंबरशिप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास जिम की सुविधा नहीं है तो ये जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई ये सब आप घर पे खुद ही कर सकते हैं। आप नज़दीक में अगर आपकी जो घर के नीचे जो सीढ़ियाँ होती है, अगर उस सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी एक बहुत ही अच्छा कार्डियो एक्टिविटी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिम का ही अवेलेबिलिटी आपको ज़रूरी है। दूसरा, आप आपकी एक्सरसाइज बदली करते रहिए। जी हाँ, कोई भी एक एक्सरसाइज रोज़ाना करते रहेंगे तो आपको मेंटली तो बोर्डम होगा ही, उसी प्रकार आपके मसल जो स्नायु है वो भी आपसे हैबिचुएटेड हो जाएंगे। इसीलिए आपको एक्सरसाइज में परिवर्तन करना भी ज़रूरी है। अगर हो सकता है तो HIIT जिसको हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ऐसी एक्सरसाइज कीजिए। ये ट्रेनिंग में क्या होता है, कुछ मिनट यानी 7 मिनट 10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद में आपको वार्म अप और कूलिंग डाउन वाली एक्सरसाइज करनी है। तो जितना आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका वेट मैनेजमेंट रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग यानी थोड़ा वज़न उठाना। अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको 100-150 किलो वज़न उठाना है, आपकी वज़न उठाने की कैपेसिटी शुरुआत में थोड़ी कम हो सकती है, फिर धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सी औरतों को लगता है वेट ट्रेनिंग करने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर हो जाएंगे, बल्कि हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसके वजह से आपके शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में फैट लॉस होता है, जो चर्बी को हम बर्न करते हैं वो होता है। और इनफैक्ट अगर आपने एक्सरसाइज नहीं भी किया, उसके बाद के जो 23 घंटे हैं उस वक्त के दौरान भी आपकी फैट बर्निंग होता रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो इसके वजह से आपके शरीर का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो भी बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और आपका वेट लॉस और भी अच्छे से हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है वो है हेल्दी चॉइसेस। जी हाँ, जब आप बाज़ार में खरीदी करें तो आप एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव खरीदें। देखिए आजकल मार्केटिंग का बहुत बड़ा ज़माना है और मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां उत्पादों को बहुत ज़्यादा उल्लू बनाते हैं। तो ऐसे मार्केटिंग गिमिक से आप बचें और जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सच में वो देखें कि सच में वो हेल्दी है या नहीं है, और उसके लिए आप न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ने की भी आदतें डालें। जितनी आपकी ऐसी आदतें रहेगी उतना आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव खरीद पाएंगे। बाय द वे, न्यूट्रिशन लेबल कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, उसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी। जब आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव खरीदते हैं तो उससे आपकी लाइफ तो अच्छी होती ही है और आप अपने आप को प्रोसेस फूड से भी बचाते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर आपने मार्केट में से बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसेस फूड खरीद लिए हैं जो रेडी टू ईट स्नैक्स है, चिप्स है, चिवड़ा है, तली हुई चीज़ें अगर आपने खरीद ली है, वैसी चीज़ें आपके घर के कबर्ड में रहेगी, आपके फ्रिज में रहेगी, तो उससे आपका टेम्पटेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, बार बार आपको मन होगा कि वो चीज़ें खाएं। तो उसको आपको अवॉइड करना है तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप बाज़ार से वो चीज़ें खरीद के घर में लाए ही नहीं। अगर आपके घर में रहेगी नहीं तो वो चीज़ आप खाएंगे ही नहीं, और ऐसे इनडायरेक्टली आप आपके माइंड को और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे वेट लॉस के लिए। वैरायटी इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ, ये कहावत है अंग्रेजी में।
इसका मतलब यह है कि आप आपकी ज़िंदगी में रोज़ाना नई नई वैरायटी के खाने हैं, फिर स्नैक्स है, नई सब्जियां है, नए प्रकार के ऑयल है, नई प्रकार का व्यायाम है, ये सबको इंक्लूड करते रहिए। जितना आपका डेली रूटीन में कुछ नया रहेगा उतना आपको चीज़ों से बोरिंग कम लगेगा, आपकी हेल्थ की जर्नी ज़्यादा एक्साइटिंग और हैप्पी रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितनी बार खाना खाना है। देखिए, दिन में आप 3 मेजर मील और 3 स्नैक्स आप इंक्लूड कीजिए। मेजर मील जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना है और रात का भोजन है, ये 3 मेजर मील है। और 3 जो स्नैक्स होते हैं आप उसको मिड मॉर्निंग स्नैक, शाम के टाइम पे इवनिंग स्नैक और कभी कभार बेड टाइम के स्नैक इंक्लूड कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप खाने को स्किप ना कीजिए। देखिए, अगर आप खाना स्किप करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड शुगर इम्बैलेंस होगा और हो सकता है अगली बार जब आप खाना खाएं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे। तो इसीलिए यही एडवाइस रहता है कि आप आपके खाने को स्किप ना ही करें तो बेटर है। जब आपको भूख लगती है तो आप आपके माइंड को से सवाल पूछे, क्या आपको सच में भूख लगी है? ये ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो भूख को और प्यास को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको हालांकि में लगी है प्यास, लेकिन आपका माइंड आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको भूख लगी है। तो अगली बार जब आपको भूख लगे तो कोशिश कीजिए 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी पीजिए और 15-20 मिनट रुक जाइए और उसके बाद में देखिए कि क्या आपको सच में भूख लगी है। बहुत सी बार आपको पानी पीने से ही आपकी भूख मर भी जाती है, तो ये भी आप हमेशा कोशिश कीजिए। उसी प्रकार खाना खाने के पहले 15-20 मिनट पहले हमेशा 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, ताकि जब आप खाना खाएंगे तब आपकी एपेटाइट, आपकी भूख कम लगेगी और उस तरीके से आप आपके पोर्शन साइज को भी कंट्रोल में कर पाएंगे। दूसरा एक अहम हिस्सा है वो है हाइड्रेशन, यानी कि पानी। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते रहिए और हर 1 घंटे पे अगर आप 1 गिलास पानी पीते रहेंगे तो आपकी एपेटाइट और आपकी भूख काफ़ी हद तक कम होगी। अगली टिप है माइंडफुल ईटिंग। क्या होता है माइंडफुल ईटिंग? माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है जब भी आप खाना खाएंगे तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने आप को सवाल पूछें, ये खाना मैं क्यों खा रही हूँ, किस वजह से खा रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं। जब आप आपके माइंड को ये सवाल पूछते हैं तो इसको हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। जितना आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे उतना ही आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी खाने की हैबिट्स अच्छी होती जा रही है। अब हैबिट से और एक बात है, अगर जहाँ तक हो सके आप आपकी फूड डायरी को मेंटेन कीजिए। जी हाँ, लिखिए कि इस वक्त पे मैंने इतना खाना खाया था, ये खाना खाया था। धीरे धीरे जब आप आपकी फूड डायरी को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही को पता चलेगा कि कभी आपने खाने में गड़बड़ की है, कब आप ज़्यादा गड़बड़े करते हैं। और ऐसे को हम कहते हैं फूड चीटिंग। तो जितनी आप फूड चीटिंग करेंगे उतनी आपकी वेट लॉस जर्नी कम हो जाएगी। फूड चीटिंग बहुत सी बार हम लोग करते हैं और प्लीज़ जब आप फूड चीटिंग करें तो आप ये बात समझिए, आप किसी और को चीट नहीं करें, आप चीट आपको खुद ही को कर रहे हैं। तो फूड चीटिंग ज़्यादा करके कब होती है? जब इंसान को कंटाला आता है, उनको बोरिंग लगता है, या तो फिर वो डिप्रेशन में रहते हैं, मायूसी में रहते हैं, या तो फिर कभी कभार कोई टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। ये 3 टाइम पे सबसे ज़्यादा फूड चीटिंग होती है। तो ऐसे चीटिंग से आप अपने आप को बचाएं। दूसरा एक पॉइंट है वो है ईट स्मार्ट, यानी स्मार्टली आप खाना खाएं। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब आप खाना खाने बैठे हैं उस वक्त पे पहले आप सैलेड्स खाइए। जी हाँ, सैलेड यानी कच्ची सब्जियाँ। तो जितना आप सैलेड खाएंगे पहले उतनी आपकी एपेटाइट कम होगी। साथ ही साथ सैलेड में बहुत भारी मात्रा में फाइबर होता है, तो इससे भी आपकी भूख थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब आप सैलेड खाते हैं तो उस वक्त पे सैलेड के अंदर बहुत ज़्यादा तेल भरा हुआ, क्रीम भरा हुआ, मेयो भरा हुआ सैलेड ड्रेसिंग का इस्तेमाल नहीं कीजिए। जी हाँ, बाज़ार में ऐसे रेडीमेड ड्रेसिंग्स आ जाती है जो हेल्दी लगती तो है लेकिन हेल्दी नहीं होती, बहुत ज़्यादा फैट कंटेनिंग होती है। तो ऐसे सैलेड ड्रेसिंग से आप बचें। तो सैलेड ड्रेसिंग आप खुद पे घर से ही बना सकते हैं। उसमें आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर नींबू है, विनेगर है, या तो काला मिरी है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप खुद ही से सैलेड ड्रेसिंग बना सकते हैं। 8 बजे के बाद में आपको कुछ नहीं खाना है। जी हाँ, क्या होता है रात के 8 बजे के बाद में हमारी मेटाबॉलिज्म थोड़ी स्लो हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है। इसलिए 8 बजे के बाद में आप रात को कुछ भी ना ही खाएं। 8 बजे के बाद में आप सिर्फ गर्म पानी है, या तो नींबू पानी है, या तो फिर हर्बल टी है, ग्रीन टी है, सिर्फ ऐसी चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए।
दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है वो है खाने को चबाना। जी हाँ, हम बहुत सी बार खाना चबाते नहीं हैं और उसको गल्प कर जाते हैं। इसके वजह से खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। तो चबाइए खाना, आप कॉन्शियसली ध्यान दीजिए कि मैंने एक निवाला मुंह में लिया है, अब मैं उसको अच्छे से चबाऊंगा। जितना आप खाना अच्छे से चबाएंगे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो रिलीज़ होते हैं और उतना अच्छा आपका खाना डाइजेस्ट भी होता है। साथ ही साथ जब आप खाना चबाते हैं तो हमारे जबड़े के मसल्स एक्सरसाइज होती है जिससे कैलोरीज भी बर्न होती है। अगला टिप है वो है पोर्शन साइज। जी हाँ, चाहे खाना ज़्यादा हेल्दी हो या कम हेल्दी हो, अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो पोर्शन साइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक मेंटल ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ कि जब आप प्लेट का चुनाव करें तो जानबूझ के वो प्लेट थोड़ी छोटी सी हो। क्या होगा, अगर बहुत बड़ी प्लेट होगी उसमें ज़्यादा मात्रा में खाना आएगा और आपका पोर्शन साइज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप छोटी प्लेट का ज़्यादा चुनाव कीजिए। और खाना जब आप उसके अंदर रख रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि 1/4 हिस्से में ज़्यादा करके आप सैलेड्स ही रखिए और सैलेड्स को आप पहले ही खा लीजिए। तो वैसे भी आपका पोर्शन साइज कंट्रोल में होगा। और जब आप खाना खा रहे हैं उस वक्त पे जब आपके पेट में 3/4 तक आपको लग रहा है कि खाना खाया है, तब आप रुक जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको खाना जब तक आपके माइंड में संतुष्टि हो कि मैंने पेट भर के खाया है तब तक ही आपको खाना है। जी नहीं, 3/4 तक अगर आपने खाना खाया है उसके बाद में आप 15-20 मिनट के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पेट भरा भरा ही रहेगा। यानी इस तरीके से आपको पोर्शन साइज पे कंट्रोल करना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए, ज़ीरो कार्ब्स में जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है और वो हमारा मेन शुगर बैलेंस में रखता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में खाना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है प्रोटीन्स आर पावर, यानी प्रोटीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर है और इसीलिए आपके खाने में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का चुनाव कीजिए। तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? आपको मिल जाएगा पनीर में से, दही में से, फिर आपको मिलता है दालों में से, सोया में से, अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो अंडे में से, चिकन में से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का आप इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। तीसरा है फैट। जी हाँ, लोगों को लगता है फैट इज़ अ फैटनिंग, यानी फैट खाने से मोटे होते हैं। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट फैट हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी सोर्स के लिए। फैट हमारे हार्मोन्स को बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ़ैट आपको खाना है, लेकिन सही तरीके का फ़ैट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हेल्दी फ़ैट कहते हैं उसका आप चुनाव कीजिए। तो कहाँ से मिल पाएगा आपको हेल्दी फ़ैट? आपको मिल जाएगा ऑयली फिश में से, आवाकाडो में से, ऑलिव ऑयल में से, या तो फिर जो फ्लैक्स सीड होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, अलसी के बीज जो आते हैं, ये सब में हेल्दी फैट होता है। तो उसका आप चुनाव कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके जो डाइट में जो आप तला हुआ चीज़ें आप कम ही खाइए। जी हाँ, तले हुए चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में फैट होगा और वो आपका वज़न बढ़ा देगा। अगला टिप है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की खाने। जी हाँ, क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स? देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद में हमारे खाने के जब भी डाइजेस्ट होगा तो उसके बाद में हमारे शरीर का खून में शक्कर बढ़ेगा। ये कितना तेज़ी से बढ़ता है इसी को हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जितना आपका शरीर में खाना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला रहेगा उतना ही आपका ब्लड शुगर अच्छे से बैलेंस होगा, और अगर आपका ब्लड शुगर अच्छे से बैलेंस है तो आपका वज़न अच्छे से कम होगा। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खाएं। तो क्या होते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने? तो सभी प्रकार के मिलेट्स जैसे बाजरा है, फिर ज्वार है, नाचनी है, रागी है, सभी फल, ज़्यादा करके सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, ये सब, राजगीरा, कुट्टू का आटा, ये सभी को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने माने जाते हैं। राइस में अगर हम ब्राउन राइस की बात करें तो वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ऐसे खाने का आप ज़्यादा चुनाव कीजिए। अगला टिप है ग्लूटेन। जी हाँ, क्या होता है ये ग्लूटेन? देखिए, ग्लूटेन जो है ना वो एक खास प्रकार का प्रोटीन है। ये प्रोटीन पाया जाता है गेहूं और गेहूं में से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में। बहुत सारे लोगों को आजकल के ज़माने में ये प्रोटीन को डाइजेशन बराबर से नहीं होता और उसके वजह से उनका पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और सही तरीके से खाना एब्जॉर्ब नहीं होता। इसीलिए ज़्यादा करके हो सके तो आप ग्लूटेन वाली चीज़ों ना ही खाएँ। तो ग्लूटेन आपको कहाँ से मिलता है? तो ग्लूटेन आपको मिलेगा गेहूँ, रवा,
सूजी जिसको कहते हैं, दलिया है, ओट्स है, इसमें ग्लूटेन होता है। बाज़ार में मिलने वाले हर एक बेकरी के प्रोडक्ट जो ज़्यादा करके मैदे में से बनते हैं, फिर पास्ता है, ये सभी में ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन है। तो ग्लूटेन की जगह पे अब बाजरा है, ज्वार है, रागी है, नाचनी है, चावल का आटा है, कुट्टू का आटा है, ये सभी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब ग्लूटेन फ्री खाने माने जाते हैं। अगला टिप है नमक। जी हाँ जी, नमक जो हम खाते हैं ज़्यादा करके ये होता है सोडियम क्लोराइड, और इसमें जो सोडियम जो होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस में रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप नमक ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इसके वजह से ज़्यादा मात्रा में सोडियम रहेगा, और सोडियम ज़्यादा करके आपके शरीर का जो पानी है उसको इकट्ठा करेगा, और इसके वजह से बहुत सी बार बहुत से लोगों को वाटर रिटेंशन की बीमारी जिसको कहते हैं वो हो सकती है। आपको शरीर जो है फूगा फूगा लग रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आप आपकी दैनिक लाइफस्टाइल में नमक का इस्तेमाल कम ही कीजिए। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल को 2 से 3 ग्राम तक नमक 24 घंटों के भीतर खाना अलाउड है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप जो लो सोडियम वाला जो नमक आजकल मार्केट में मिल जाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आप सादे नमक की जगह पे आप काला नमक है, सेंधा नमक है, मोटा नमक है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आपको कौन सा नमक खाना चाहिए और कौन सा नमक नहीं खाना चाहिए उसके लिए भी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो उस वीडियो को डेफिनेटली आप देखिएगा। अगला टिप है वो है हाइड्रेशन। जी हाँ, देखिए हमारा शरीर जो है वो 70% पानी से भरा हुआ है। हाइड्रेशन हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारे शरीर के जो भी पाचन तंत्र के जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सभी पानी से ही बने हुए रहते हैं। तो हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आपके शरीर में हाइड्रेशन रहेगा उतना आपका हार्मोन्स और डाइजेस्टिव एंजाइम की एक्टिविटी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन है, आपके बाल है, उस पर भी उसका अच्छा असर आएगा। तो दिन में आप 2 से 3 लीटर पानी पीने की आदत रखें, या तो फिर हर 1 घंटे पे 1 गिलास गुनगुना पानी पीते रहिए। जितना आपका अच्छा हाइड्रेशन रहेगा उतना आपकी बाउल एक्टिविटी भी अच्छी होगी और आपको टॉयलेट भी बहुत अच्छे से साफ़ होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको सादा पानी पीने से टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो वैसे केसेस में आप पानी के अंदर नींबू निचोड़ सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा है, सौंफ है, उसको उबाल के उसका पानी भी आप बना के पी सकते हैं। या तो फिर पानी के अंदर आप कोई फल डालिए ताकि फ्रूट इन्फ्यूज जो वाटर बन सकते हैं वो भी आपको पानी पीने में सहायता कर सकते हैं। हाइड्रेशन में बहुत सी बार लोग गड़बड़ करते हैं कि हाइड्रेशन के नाम पे वो लोग फिर फ्रूट के जूसेस है, वेजिटेबल जूसेस है, स्मूदीज़ है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है आप हाइड्रेशन के नाम पे आप एक्स्ट्रा कैलोरी भी ले लेंगे और आपका वज़न भी बढ़ जाएगा। तो इस बात पे भी आप खास ख्याल रखें। अगला टिप है फाइबर। जी हाँ, फाइबर जो होता है ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदे कारक है। इनफैक्ट एक हेल्दी एडल्ट को 40 से 50 ग्राम फाइबर प्रतिदिन खाना चाहिए। ये फाइबर हमारा वज़न कम करने में हेल्प करता है, हमारा टॉयलेट अच्छे से साफ आता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और इससे हमारी भूख भी कम लगती और ये हमें बहुत सारे कैंसरों से बचाता भी है। तो फाइबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहाँ से मिलता है आपको फाइबर? फाइबर आपको ज़्यादा करके मिल जाएगा होल वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियों में से। फाइबर आपको अच्छी मात्रा में जो फल के और फलों की जो सब्जियों की जो बाहर की जो परें होती है, चमड़ी जो होती है, उसमें भारी मात्रा में फाइबर होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब सैलेड खाते हैं तो ये चमड़ियाँ निकाल देते हैं। तो आप ऐसी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, होल सैलेड ही खाइए। उसी प्रकार बहुत से बार बहुत लोग जब फ्रूट में से रस निकालते हैं, जूस बनाते हैं, तो ऐसे मिस्टेक भी नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें भी बहुत भारी मात्रा में फाइबर निकल जाएगा। तो ये कुछ फाइबर के ऑप्शंस हैं। जो भी पत्ते वाली सब्जियां आती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहरी ओर से भी फाइबर ले सकते हैं, जैसे साइलम हस्क जो इसबगोल के नाम से काफ़ी प्रचलित है। उसी प्रकार सभी प्रकार के बीज जैसे तिल के दाने हो गए, अलसी के दाने हैं, चिया सीड्स है, इसमें भी भारी मात्रा में फाइबर रहते हैं, तो आप उनको भी इंक्लूड कीजिए। अगला पॉइंट है ऑयल्स यानी कि तेल। जी हाँ,
तेल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, जब भी हम मरीज़ को पूछते हैं आप तेल कितना खाते हैं, सभी लोग कहते हैं हम तेल तो बहुत कम खाते हैं। लेकिन जब आप आपके फूड की जो राशनिंग देखेंगे तब पता चलेगा कि तेल का कंजम्पशन कितना ज़्यादा है। तो आइडियली एक इंसान को महीने में आधा लीटर तक का तेल खाना है। और आप चाहे फिर तेल कोई भी प्रकार का लीजिए, फिर चाहे वो सिंगतानी का तेल हो या तो सनफ्लावर का तेल हो, राइस ब्रान ऑयल हो या तो ऑलिव ऑयल हो, कोई भी तेल आप खाइए उसमें कैलोरीज एक ही होती है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऑलिव ऑयल ज़्यादा हेल्दी है तो आप उसको लीटर लीटर भर खाते रहिए। तो ऑयल का कंजम्पशन आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए। इनफैक्ट आपकी डेली कैलोरी में से 10% यानी 10% कैलोरी सिर्फ ऑयल में से ही आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। यानी हर एक तली हुई चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। जो बाज़ार में से जो रेडीमेड जो मार्जरीन मिलते हैं उसका आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जब आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि तेल को अगर आपने उसका डिब्बा खोला है, ज़्यादा मात्रा में अगर तेल है तो उसको आप रेफ्रिजरेट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है तेल खुला हुआ रहता है तो उसमें रैंसिड लग जाते हैं और वो तेल आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। यानी ऐसे रैंसिड वाले तेल से भी बचें। उसी प्रकार अगर आपने एक बार तेल तल लिया है और उसके बाद में आप वापस से उसको रीयूज़ करेंगे तो भी हो सकता है कि इसके टेम्परेचर सेट वैल्यू चेंज हो जाते हैं और ये तेल आपकी सेहत के लिए और हानिकारक हो सकता है। ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ तक हो सके आपके तेल में भी आप परिवर्तन कीजिए। यानी पूरा साल आपको एक ही तेल नहीं खाना है। आप कुछ दिनों के बाद में आप तेल बदली कर लीजिए। कुछ वक्त के लिए आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए, फिर कुछ वक्त के लिए आप जो मूंगफली का तेल है, फिर राइस ब्रान का तेल है, फिर सूर्यमुखी का तेल है। ऐसे अगर आप तेल बदली करते रहेंगे तो हर एक तेल के बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे और आपको सेम फ्लेवर भी आपका नहीं रहेगा। तो ये बात पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगला एक पॉइंट है प्रोबायोटिक्स। जी हाँ, क्या होते हैं ये प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स एक प्रकार के लिविंग यानी जीवित जीव जंतु है। देखिए हमारी जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होती है उसके अंदर बहुत सारे किस्म के जीव जंतु हैं और इसमें से कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे हेल्पफुल वाले जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक में से मिल जाते हैं। देखिए आजकल बाज़ार में प्रोबायोटिक के बने हुए सैशेज और उसके ड्रिंक्स भी आते हैं, तो अगर आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें लो कैलोरी वाले भी ऑप्शन आते हैं, आप चाहे तो वो इस्तेमाल कीजिए। दूसरी एक बात आपको खास ख्याल रखनी है कि प्रोबायोटिक्स आपको तभी ही फ़ायदा करेगा अगर अंदर के उसमें जो जीव जंतु है वो जीवित है। इसीलिए अगर आप प्रोबायोटिक के कोई भी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसको रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज के अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ खाने पीने हैं जिसमें प्रोबायोटिक ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, जैसे जो भी चीज़ें जिसमें आथे आए हुए रहते हैं, जैसे कि दही है, दही में से मिलने वाली लस्सी है, छाछ है। फिर जो सोया के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको मीसो कहते हैं, सॉकरकॉट कहते हैं, या तो फिर फर्मेंटेड खाने जैसे केफिर हो गया, डोसा है, इडली है, इसमें भी आपको अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक्स मिल जाएगा। और एक टिप है जो है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध में से मिलने वाली चीज़ें। जहाँ तक हो सके आप दूध में से मिलने वाले सभी खाद्य पदार्थों को कम ही खाएं या तो नहीं खाएं तो अच्छा है। तो जो सादा जो दूध है उसके आजकल बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, आप घर पे भी वो दूध बना सकते हैं। जैसे इसमें आ जाता है नारियल का दूध, फिर आ जाता है बादाम में से मिलने वाला दूध, सोया का दूध आता है, राइस मिल्क है, ये सभी ऑप्शंस है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सोया की बात करते हैं तो सोया का जो खाना है वो आपको कम और मॉडरेशन मात्रा में ही खाना है। देखिए सोया का जो खाना है वो ज़्यादा करके आपके थायराइड के हार्मोन प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इंटरफियर करता है और थायराइड के हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप सोया वाले खाद्य पदार्थ कम ही खाएं तो उतना बेहतर है। अगली बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर की। जी हाँ, क्योंकि हम मोटापा और वज़न की बात कर रहे हैं तो हम हमारी शक्कर का कंजम्पशन कट डाउन ही करने वाले हैं और ऐसे केसेस में शुगर के ऑल्टरनेटिव में बहुत सी बार हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं काफ़ी हद तक केमिकल भरे हुए रहते हैं और ऐसे बहुत सारे स्वीटनर्स पाए गए हैं जो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर को भी उनाप दे सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर को आप कम ही इस्तेमाल कीजिए।
अगर फिर भी आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर चाहिए तो जो नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका नाम है स्टीविया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कन्वेंशनल सफ़ेद शक्कर की बात करें तो उसका इस्तेमाल कम ही कीजिएगा। उसकी जगह पे आप और भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे ब्राउन वाली शक्कर आती है, गुड़ है, शहद है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम बात करें वज़न की, कोई भी फॉर्म ऑफ अ स्वीट या तो शक्कर के फॉर्म को आप जितना अवॉइड रखेंगे उतना ही बेटर है। अगला टिप है नो जूसिंग, यानी कोई भी प्रकार के आपको जूस नहीं खाने हैं, चाहे फिर वो फलों के जूस हो या तो फिर वेजिटेबल जूस हो। देखिए, हमें लगता है कि ये जूसेस ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हालांकि अगर हम बात करें तो इसका हेल्थ कंटेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्योंकि इसमें फाइबर निकल जाता है। दूसरा, एक ग्लास जूस मिलाने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 फल लगते हैं अगर हम बात करें तो, और वैसे करके आप ज़्यादा कंजम्पशन पोर्शन साइज हो जाएगा। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप जूसेस का इस्तेमाल कम ही कीजिए। अगर आपको जूस खाने ही हैं तो उसकी जगह पे आप पूरा वाला फल खा लीजिए, उसमें आपको उतना ही फाइबर भी ज़्यादा मिल जाएगा और आपका वेट भी अच्छे से मेंटेन होगा। उसी प्रकार और एक टिप है कि आपको लिक्विड कैलोरीज नहीं कंज्यूम करनी है। कहाँ से आती है ये लिक्विड कैलोरीज? तो ये लिक्विड कैलोरीज आ जाती है हर एक शरबत में से, मिल्क शेक में से, दही के बनी हुई जो मीठी वाली लस्सियाँ होती है, भारी मात्रा में लिक्विड कैलोरीज होती है। आजकल जो बाज़ार में जो मिलने वाले जो रेडी ड्रिंक के जो एरिएटेड ड्रिंक्स है, पेप्सी कोलाज जो होती है, वैसी ठंडी जो बेवरेजेस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड कैलोरीज होती है। अल्कोहल, दारू में भी लिक्विड कैलोरी है, तो जहाँ तक हो सके आप उसका इस्तेमाल कम ही कीजिए। उसी प्रकार आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, दिन में 2 से 3 कप आप ग्रीन टी पिए, उतना ज़्यादा आपकी अच्छी मेटाबॉलिज्म के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होता है। जब हम चाय की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी डिटॉक्स टीज़ भी है जो आपकी बॉडी को अंदरूनी डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल करती है। उसमें आ जाती है हिबिस्कस की टी, यानी आप हिबिस्कस के फ्लावर्स में से बनी हुई टी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल टीज़ में आ जाती है, बहुत सारी टी है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, फिर जो टर्मरिक आती है, हल्दी आती है, उसका भी इस्तेमाल करके आप ऐसी हर्बल टीज़ बना सकते हैं, खुद ही घर पे पी सकते हैं, जो आपकी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करेगी। देन आता है प्रोसेस्ड फूड। जी हाँ, जितना आप पैकेट में आया हुआ खाना, रेडीमेड आया हुआ खाना कम खाएंगे, उतना ही आपकी सेहत के लिए और आपके वज़न के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगली टिप है जो आप आपके शक्कर की जो मीठी वाली जो क्रेविंग होती है उससे कैसे बचें। देखिए, जब भी अगर आपको मीठा कुछ खाने को मन हो रहा है, उस वक्त पे आप कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, जैसे कि डार्क चॉकलेट हो गया, या तो फिर खुद ही आप घर से गुड़ में से बनाए हुए कुछ चिक्की बना सकते हैं। जैसे फ्लेक्सीड के जो दाने आते हैं, तो सेसमी के सीड्स है, इसकी तिल की चिक्की, ऐसी चिक्की बनाएंगे तो वो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आप मीठे की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर बहुत आसान तरीका है, एक कुछ फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट में भी मिठास होती है और उससे आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आपको आइसक्रीम की क्रेविंग होती है तो उसकी जगह पे आप पूरे फल को फ्रीज़र में कर दीजिए और फिर उसकी पॉप्सिकल बना के खाइए। कुछ स्मार्टली अगर आप आपकी फूड चॉइसेस करेंगे तो आपके मीठे की क्रेविंग भी कम होगी और आपका वेट भी सही तरीके से कंट्रोल में होगा। अगला इम्पॉर्टेंट टिप है वो है सोना, यानी कि आपकी नींद। जी हाँ, देखिए 6 से 8 घंटे रातों की नींद सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके वज़न के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में बराबर से नींद नहीं होगी तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी और आपका वज़न उस तरीके से कम नहीं होगा। स्लीप डिप्राइवेशन के वजह से और इंसोम्निया जैसी बीमारियों के वजह से भी आपको बहुत सी बार वज़न बढ़ते जाता है, यानी आपको आपके नींद पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। बाय द वे, अगर आपको नींद की कोई शिकायत है तो मैंने नींद के लिए एक खास अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने हर एक नींद के रिलेटेड टिप्स बताए हैं। आप चाहे तो उसको फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है वो है व्यसन। चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे फिर वो दारू हो, उसका व्यसन से आप कम से कम कटे। अगर कभी कभार आप पार्टी में जा रहे तो एक आधा ग्लास अगर आपने रेड वाइन पी लिया तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा करके आप दारू का सेवन ना ही करें तो बेटर है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है वो है सुपर फूड का कंजम्पशन।
जी हाँ, कुछ ऐसे खाने हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि इसमें जाता है व्हीट ग्रास के पाउडर्स आते हैं, फिर मोरिंगा के लीव्स आते हैं, अल्फाल्फा के ग्रास आते हैं, बार्ली ग्रास से ऐसे कुछ है जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म को वो बूस्टअप करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी मानसिक तनाव। जितना ज़्यादा आपका शरीर में तनाव रहेगा, चाहे फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो, आपके शरीर में जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिजोल, उसकी संख्या बढ़ जाएगी और कॉर्टिजोल हार्मोन भी आपका वज़न बढ़ाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उसको आप कम कीजिए। कम करने के लिए आप कुछ बहुत सारे टिप्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसको टैकल करने के लिए कुछ टिप्स वाले खास अलग वीडियो डिटेल में बना है, आप उसको फॉलो कीजिएगा, आपको मानसिक तनाव से काफ़ी हद तक बचने आ जाएगा। अगला एक इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टिप है, वो है आपका लॉगिंग, यानी आप बराबर से लिखिए कि आपने कब क्या खा रहे हैं। फूड डायरी होती है, स्लीप डायरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की डायरी है, एक्सरसाइज डायरी, आपकी इमोशनल डायरी है। वो सब जितना आप लिखेंगे, धीरे धीरे जितना आप एनालाइज करेंगे, आपको खुद ही को पता चलेगा कि कहाँ पे आप वीक हैं और कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आपको फेरफार लाने ज़रूरी है और क्या आप गड़बड़े कर रहे हैं। और जितना आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उतना ही आपकी आगे आने वाली वेट लॉस की जो जर्नी है वो बहुत ही आसानी से होती जाएगी। अगर ये सभी टिप्स फॉलो करने के बावजूद अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है या तो फिर वज़न बढ़ते ही जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में कोई ख़ास प्रकार की कोई हार्मोन्स की बीमारी या और कोई मेडिकल बीमारियां हो सकती है। तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, ये जांच पड़ताल कराएं कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है जिससे आपका वज़न तो कम हो नहीं रहा है। खास करके थायराइड की बीमारी और बहुत सारे हार्मोन्स की बीमारियों की वजह से भी आपको मोटापा आ सकता है। तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर की सहायता ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपके कोई निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट को जल्द से जल्द पढूं और उनका जवाब दूं। ठीक है, अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।